Good evening to everyone. Is my voice clear to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? जावास्क्रिप्ट का जो हमने लास्ट वीक क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने क्या किया था? कोई बताएगा मुझे? कौन से पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे जावास्क्रिप्ट में? ओके. इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट हमारा हो गया था. जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन हो गई थी. जावास्क्रिप्ट क्या है एक्चुअली? व्हाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट, ये भी हमने कर लिया था. क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या है, इसके बारे में भी हमने रीड किया था. एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने कर लिए थे. लिमिटेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट भी हमने किए थे. यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट भी किया था. एंड द नेक्स्ट वन, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्या है, कैसे हम जावास्क्रिप्ट को राइट करते हैं वेब पेज के अंदर, वो हमने किया था. हमारा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट हमने किया था. ठीक है. सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. कि किसने बोला ये? तेजस ने या मयंक ने? और बाकी? मैम. No, मैम. क्लियर है मैम. सभी को क्लियर है यहाँ तक? Yes, मैम. ओके. ठीक है. अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि जावास्क्रिप्ट कब इन्वेंट हुआ था और किसने इन्वेंट किया था? कौन बताएगा? जावास्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया था और किस ईयर में इन्वेंट हुआ था? हम 1995 में इन्वेंट हुआ था सर. ठीक है. किसने किया था? इन्वेंटेड बाय? मैम ब्रैंडन ईच. यस, गुड. ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट जो है 1995 में डेवलप हुआ था, जिसको बाय द नेटस्केप. एंड उसको किसने डेवलप किया था? ब्रैंडन यश ने. ओके. सो इसको हमने फर्स्टली जावास्क्रिप्ट के नाम से हम नहीं जानते थे, इसको कहते थे लाइव स्क्रिप्ट. ठीक है. बाद में जावा ने इसका नाम चेंज किया, इसको जावास्क्रिप्ट कर दिया, मतलब नाम चेंज बाय द नेटस्केप. ठीक है. तो इसे हम स्टार्टिंग में लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जानते थे, बट नाउ वी नो अबाउट द जावास्क्रिप्ट. ठीक है. सो जावास्क्रिप्ट में हमने कैसे इसको हम यूज करते हैं अपने वेब पेज के अंदर. ठीक है. तो हमने इसका सिंटैक्स देखा था. स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करते हैं. ठीक है. तो जो भी नंबर ऑफ लाइंस के कोड होते हैं, जो भी हम प्रोसेस रन कराना चाहते हैं थ्रू द स्क्रिप्ट, वो हम सारा स्क्रिप्ट के अंदर राइट करते हैं. तो जावास्क्रिप्ट जो है एक्चुअली 3 टाइप से राइट की जाती है. फर्स्ट इज इनलाइन जावास्क्रिप्ट. जैसे CSS 3 टाइप्स होता है ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी 3 टाइप्स होता है. इनलाइन जावास्क्रिप्ट जिसका हम रेयरली यूज करते हैं. ठीक है. इंटरनल जावास्क्रिप्ट जिसका हम मोस्टली यूज करते हैं. एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जिसका भी हम यूज करते हैं. ठीक है. मोस्टली तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट हम रेयरली यूज करते हैं. और इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम जो भी हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपने वेब पेज के अंदर ही राइट करते हैं. ठीक है. तो वो भी एक तरीका है. और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट. जैसे एक्सटर्नल CSS होती है,
वैसे ही एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम .js एक्सटेंशन से सेव करते हैं और उस फाइल को फिर हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, उसका लिंक हम पास कर लेते हैं इन इन अवर वेब पेजेस। ठीक है, सो वो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो उस फाइल में लिंक हो जाता है। वो भी एक तरीका है। नॉर्मली एक तरीका यही है कि हम स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो जो भी हमें फंक्शन बनाना है या कुछ भी प्रोसेस देना है, ठीक है, वेब पेज के अंदर डायनामिक करने के लिए वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया था, एक हेलो वर्ल्ड, लास्ट क्लास में हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किया था जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ठीक है, सो ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने आपको लाइव करके दिखाया था, कैसे हम करते हैं नोट पैड पे, या फिर कोई भी एडिटर हम यूज कर सकते हैं लाइक नोट पैड प्लस प्लस या विजुअल स्टूडियो। ठीक है, या फिर हमारा सिंपल हम वेब भी यूज कर सकते हैं एडिटर के लिए, लाइक ट्राइट एडिटर मैंने आपको बताया था कि आप फोन से भी अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को, HTML CSS के कोड को रन करके देख सकते हो। तो उसके लिए हमने ट्राइट एडिटर यूज किया था। ठीक है, उस पे आप कोड अपना राइट करके और रन करके देख सकते हो। ठीक है, सो किस किस स्टूडेंट ने किया वो अपना ये वाला फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अपने ट्राइट एडिटर पे या फिर अपने लैपटॉप वगैरह पे यूज करके देखा? यस मैम, मैंने करा। नाम बताओ अपना बच्चे। मैम मयंक खंडेलवाल। ओके मयंक, ठीक है मयंक, यू आर आई थिंक सो मच इंटरेस्टेड इन द लाइक IT फील्ड। यस मैम। ओके गुड गुड। और बाकी बाकी भी बताओ, किसने करके देखा? किसी ने भी नहीं किया मयंक के अलावा? सब बताओ, किसने किसने किया है, किसने नहीं किया है? ये सभी को करना है, सिर्फ मयंक को ही नहीं करना है। ठीक है, बाकी किसी ने नहीं किया? कोई भी आंसर नहीं कर रहा है? अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करो कि आपने किया है कि नहीं किया है, या फिर मैं नाम से पूछूंगी। तेजस्व, आपने किया था? यस मैम। ओके, सो आंसर नहीं किया आपने बच्चे मुझे। आपने ट्राइट पे किया था या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे किया था? किसके मैम थ्रू किसके थ्रू किया आपने? मैम मैम मैंने पर लैपटॉप पे किया। ओके ओके, आप अपना नाम बताओ, कौन बोल रहे थे अभी तेजस्व के अलावा जिसने बोला अभी? मैम परी। परी, हाँ परी, आपने किया था? यस मैम। ओके, आपका क्या मतलब जो रिजल्ट आया था वो जस्ट एक प्रिंट आया होके आया होगा हेलो वर्ल्ड, है ना? बस यही था, जैसे नीचे यस एक मैम। आउटपुट यस दिया मैम। हुआ है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। यस ठीक है, मैम। ओके गुड। यस मैम। ठीक है, सो आज हमारी जो क्लास होगी, आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो इससे आगे का ही है। ठीक है, सो यहाँ पे एक लाइव डेमो था जो मैंने आपको दिया था बेसिकली क्लास में लास्ट में, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हम इसको लेफ्ट आउट कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो है एक जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट को जैसे स्टार्टिंग से लिखोगे वैसे ही ये लिखोगे, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कोई भी जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव है, मीन्स जहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखा है वो कैपिटल में ही लिखना है, आपको आगे यूज करना है। अगर आपने स्मॉल में वर्ड लिखा है तो आपको स्मॉल में ही यूज करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैपिटल स्मॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है बेसिकली, तो इसको आपने ध्यान रखना है कि मान लो आपने एक कीवर्ड दिया है, कोई वेरिएबल लिया है, या कोई फंक्शन नेम लिया है, ठीक है, या फिर कोई भी एनी अदर आइडेंटिफायर लिया है, तो वो जो भी आप टाइप करोगे वो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, लाइक कि वो अगर आपने कैपिटल लिखा है तो आप कैपिटल ही यूज करोगे, स्मॉल में लिखा है तो आप स्मॉल में ही लिखोगे आगे नीचे भी उसको। ठीक है, so the identifier time and the time will convey different meaning in JavaScript। जैसे दो आइडेंटिफायर है, एक टाइम और एक टाइम। टाइम मीन्स एक आपने
टाइटल केस में लिखा है टाइम, ठीक है, और एक आपने पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखा है टाइम। तो दीज आर द टू डिफरेंट वर्ड इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक्चुअली में दोनों का मीनिंग इज सेम, बट इन केस ऑफ द जावास्क्रिप्ट दीज आर टू डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। सो ये ऑलवेज ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट का जब भी आप कोडिंग करोगे तो इन चीज़ों का आपने पहले ध्यान रखना है, रिमेंबर रखनी है ये चीज़ें कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। जहाँ पे जो वर्ड आप यूज़ करोगे बेसिकली उसी वर्ड को आगे भी यूज़ करोगे, ठीक है। नोट है इसमें, केयर शुड बी टेकन वाइल राइटिंग वेरिएबल्स इन द फंक्शन नेम इन द जावास्क्रिप्ट। और ये मोस्टली जब आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन और वेरिएबल लिखते हो ये उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमेंट्स हमने कर ली थी लास्ट क्लास में। दो तरह की कमेंट्स होती हैं, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट जो हम डबल स्लैश का यूज करके कर सकते हैं, और एक होती है मल्टी लाइन कमेंट जिसका हम इस तरीके से यूज करेंगे, स्लैश स्टार स्टार स्लैश। मल्टी लाइन मीन्स कि चार लाइनों का कोड है, वो चार लाइनें आपने कमेंट करनी है, उसका यूज नहीं करना है, बेसिकली उसको प्रोसेस नहीं कराना, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। या फिर कुछ आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, फंक्शन के बारे में लिखा है कि ये फंक्शन किस लिए काम करेगा, तो वो बेसिकली जो आप लिखोगे टाइप करोगे तो वो बेसिकली आपको शो होना चाहिए, उसका कुछ प्रोसेस नहीं होना चाहिए, तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम स्लैश स्टार स्टार स्लैश लिखते हैं, और डबल सॉरी सिंगल लाइन की हम डबल स्लैश लगा देंगे तो कमेंट हो जाएगी। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? नो मैम। ओके, ठीक है। सो ये हमारा कमेंट का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से, एंड दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, इट इज वेरी सिमिलर टू द कमेंट। ये हमने कमेंट में लिखा है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है। तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट में आ जाता है। आगे जब हम करेंगे तो हम इसका यूज भी कर लेंगे आपको पता लगता रहेगा। तो आज का जो मेन टॉपिक जहाँ से हमने स्टार्ट करना है दैट इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स इज प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कैसे प्ले करते हैं, जस्ट कि वेरिएबल क्या होता है, जस्ट लाइक अ होल्डर, जस्ट लाइक का एक बॉक्स होता है, ठीक है। कि आप कोई भी पर्टिकुलर चीज, कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस को या फिर कुछ भी आप यूज करना है आपको आगे, ठीक है, तो आप उसको एक वेरिएबल में ले सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट हैज वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट के पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कैन बी थॉट ऑफ एज नेम कंटेनर, ठीक है। तो उसको हम कंटेनर, जैसे मैंने आपको बोला एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है, तो उसको हम एक कंटेनर के रूप में बोल सकते हैं। यू कैन प्लेस डेटा इनटू दीज कंटेनर्स, आप अपने डेटा को इन कंटेनर्स में रख सकते हो, एंड देन रेफर्स टू द डेटा सिंपली बाय नेमिंग द कंटेनर, ठीक है। और आप इनको एक नाम देके इस डेटा को रेफर कर सकते हो कहीं भी, ठीक है, अपने कोड के अंदर, बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, ठीक है। बिफोर यू यूज अ वेरिएबल इन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यू मस्ट डिक्लेयर इट, ठीक है। तो जब भी आपको वेरिएबल अगर आप यूज करते हो जावास्क्रिप्ट में तो आपको उसको फर्स्टली डिक्लेयर करना पड़ता है, ओके। वेरिएबल आर डिक्लेयर विद द वेर कीवर्ड एज फॉलोज। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंपली एक वर्ड यूज करना पड़ता है, एक सॉरी इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स कॉल्ड कीवर्ड, ठीक है, इट्स कॉल्ड वेर, ठीक है। एंड वेर कीवर्ड जो है इट इज स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो वेर कीवर्ड हम यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्क्रिप्ट टाइप, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे क्या दिया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वेर मनी एंड वेर नेम, ठीक है। दो वेरिएबल लिए हैं, एक वेरिएबल लिया है मनी नाम का जिसमें हम मनी को होल्ड करेंगे, और एक वेरिएबल लिया है नेम नाम का जिसमें हम किसी का नेम होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेर मनी वेर नेम। अभी इन दोनों वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये विदाउट अ वैल्यू है, ठीक है। तो एक तरीका तो होता है ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, दिस इज कॉल्ड वेर मनी, और दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन, इसे हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद दूसरा वेरिएबल स्टार्ट करने के लिए हमें एक सेमीकोलन टर्मिनेटर यूज करना है। देन सेकंड वेरिएबल नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वेर नेम,
फिर टर्मिनेटर हमने दिया। टर्मिनेटर का मीनिंग है कि इस लाइन की एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। टर्मिनेटर का मीनिंग है ये वाला जो लाइन है ये हमारा एंड हो चुका है इसमें, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स विद द सेम वैर कीवर्ड एज फॉलोज। तो इसको दूसरे तरीके से हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक वैर कीवर्ड लिया और हमने कॉमा करके दो वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर दिए, लाइक वैर मनी कॉमा नेम एंड दैट इज टर्मिनेटर। ओके, तो हम इस तरीके से भी मल्टी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं एंड इस तरीके से भी लाइन बाय लाइन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट तरीके जो होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. ओके, सो देयर इज अ लाइव डेमो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। ये मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। ओके, सो सिंपली हम HTML हेड स्क्रिप्ट टैग बॉडी HTML, ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हम राइट कर लेते हैं। उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं अपना वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल वैर कीवर्ड लिखना है। वैर कीवर्ड राइट करना है एंड देन यहाँ पे कोई भी हम वैर डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लो हमें एक वैर डिक्लेयर करना है नेम नाम का, ठीक है, सेमीकोलन, और एक वैर डिक्लेयर करना है वेरिएबल मनी नाम का, या कुछ भी जो भी हमें नीड हो, जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट हो, वो वेरिएबल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी बेसिकली कुछ भी आउटपुट इसका नहीं आएगा जैसे हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। सो हम आगे यहाँ पे करते हैं अपने स्लाइड में। उसके बाद हमारा आता है डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या किया था कि हमने दो वेरिएबल तो ले लिए, अब वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो जो वैल्यू असाइन होगी या तो स्ट्रिंग टाइप की होगी या फिर नंबर होगा, ठीक है। जैसे नेम में तो ऑलवेज यू नो दैट कि नंबर नहीं होगा, स्ट्रिंग ही होगी। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, एक नंबर डेटा टाइप होता है न्यूमेरिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मनी की अगर हम बात करें तो मनी में हम स्ट्रिंग तो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप लेंगे। तो अभी हम आगे क्या पढ़ते हैं, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सेट ऑफ डेटा टाइप्स इट सपोर्ट्स. These are the types of value that can be represented and manipulated in programming language. JavaScript allow you to work with three primitive data types like numbers, second one is string and third one is the boolean, ठीक है। तो दो कॉमन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम नाम का, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू ही लेंगे, लाइक किसी का नाम हो गया, ठीक है, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, वट एवर। एंड द नंबर, अगर हम मनी की बात करें तो मनी में हम पर्टिकुलर नंबर लेंगे, लाइक 100 200 300 400 वट एवर, ठीक है। एंड देन थर्ड डेटा टाइप आता है जिसमें हम ना नंबर्स लेते हैं ना ही हम स्ट्रिंग लेते हैं, इसमें हम ट्रू और फॉल्स लेते हैं। ट्रू और फॉल्स 0 और 1 से भी डिनोट करता है, 0 का मतलब है फॉल्स एंड 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बुलियन डेटा टाइप्स। बुलियन डेटा टाइप में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। 0 का मतलब या तो फॉल्स होगी और 1 का मतलब या तो ट्रू होगी, ठीक है। तो मान लो अगर हम नंबर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कोई भी, तो जैसे मान लो इसमें एक एग्जांपल है वैर ए, वेरिएबल ए। सो इसमें हमने क्या नंबर डाला है, क्या इंटीजर डाला है, इट्स लाइक कि अब नंबर्स में भी ना अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग टाइप हो गया, ठीक है। इंटीजर मीन्स सिंपली नंबर है, ठीक है, तो वो इंटीजर है। अगर पॉइंट में है, डेसिमल पॉइंट्स में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है वो, ठीक है। तो अगर मान लो एक कोई भी हमने नंबर लिया वो इंटीजर में है, इंटीजर डेटा टाइप मीन्स कि जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी सो ऑन, ठीक है, तो वो एक इंटीजर डेटा टाइप होता है। फ्लोटिंग मीन्स जो डेसिमल नंबर्स में होता है उसे हम फ्लोटिंग
पॉइंट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर डेटा टाइप। फिर आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग में मीन्स कि कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, चाहे वो सिंपल एक वर्ड हो, चाहे एक सेंटेंस हो, चाहे एक पैराग्राफ हो, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सिंगल सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, जिसमें हमने क्या स्ट्रिंग रखा, हाई देयर, ठीक है। तो ये हमारा ऑलवेज ध्यान रखना, जो भी हम स्ट्रिंग यूज करते हैं ऑलवेज डिनोटेड इन यूजिंग विद द डबल कोट्स और अ सिंगल कोट्स, ठीक है। तो हमेशा ही स्ट्रिंग को हम किस में लेंगे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, ठीक है। जब भी वैल्यू डिफाइन करेंगे उसके अंदर कोट्स लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विदाउट कोट आपका स्ट्रिंग काउंट नहीं होगा, वो वैल्यू वहां पे नहीं आएगी उसकी, ठीक है। तो जब भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू देनी हो किसी भी वेरिएबल की, तो आप उसमें क्या लगाओगे, या तो सिंगल कोट्स लगाओगे या डबल कोट्स लगाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है ए, उसकी सिंगल कोट्स में वैल्यू दिया हाई देयर, और एक वेरिएबल लिया है बी जिसमें उसकी सिंगल कोट्स डबल कोट्स में वैल्यू दी है हाई देयर, ओके। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप। थर्ड वन इज बुलियन डेटा टाइप, जिसमें अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू आती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। जैसे एक वेरिएबल लिया है इज रीडिंग, इसमें हमने दे दिया इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये इज रीडिंग हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। फिर एक हमने दे दिया इज स्लीपिंग, इसमें हमने कर दिया फॉल्स, दैट मीन्स ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इज रीडिंग ट्रू, दैट इज यस आई एम रीडिंग, इज स्लीपिंग फॉल्स, नो आई एम नॉट स्लीपिंग, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमने दो वेरिएबल ये इज रीडिंग इसमें एक ट्रू डाल दिया और इज स्लीपिंग इसमें एक हमने फॉल्स वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। तो हमारे डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियन। कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के, 3 टाइप्स। कौन से होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन, गुड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंटीजर वैल्यू एंड द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ऑल नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट आर represented as floating point values. JavaScript represented number using the 64-bit floating point format defined by the IEEE 754 standard, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली हम फ्लोटिंग पॉइंट एंड इंटीजर लेते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सारी ही जो वैल्यू है 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में डिफाइन होती हैं अकॉर्डिंग टू द IEEE 754 स्टैंडर्ड के, ठीक है। उसके बाद है इसमें द अनडिफाइंड डेटा टाइप्स। अनडिफाइंड डेटा टाइप्स मीन्स कैसे अनडिफाइंड है, जैसे हमारा एक वेरिएबल है ए नाम का, जिसमें हमने उसको वैल्यू नहीं दी, दैट इज अनडिफाइंड डेटा टाइप। अब दूसरा वेरिएबल है बी नाम का, जिसमें हमने इसको क्या दी है, वैल्यू दी है हेलो वर्ल्ड, एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है हेलो वर्ल्ड, दैट मीन्स ये डिफाइंड डेटा टाइप है। अगर हम अलर्ट कराएंगे तो ए की वैल्यू अनडिफाइंड शो होगी, बिकॉज इसमें कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड, अगर हम अलर्ट कराएंगे बी को, बी की वैल्यू, तो इसमें आएगा हेलो वर्ल्ड आउट, क्यों, क्योंकि हमने बी को क्या वैल्यू असाइन करी है, हेलो वर्ल्ड। क्लियर हुआ, अनडिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, अनडिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर हुआ सबको, यस मैम। ठीक है। अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम नहीं असाइन करते हैं, तो वो कौन सा डेटा होता है, अनडिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। उसका डेटा डिफाइंड ही नहीं है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हमने उसको वैल्यू ही नहीं दी। फिर उसके बाद होता है द नल डेटा टाइप। नल डेटा टाइप कौन सा होता है, देखेंगे, एक वेरिएबल लिया ए नाम का और उसमें हमने नल डाल दिया। नल मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, नल है, ठीक है। सो अगर हम नल को अलर्ट कराते हैं तो आउटपुट नल ही आता है, ओके। अगर हम यहाँ पे ए में हमने नल डाल दिया, तो जब हम अलर्ट कराएंगे तो नल ही आउटपुट आपको शो करेगा। और बी जैसे वेरिएबल में हमने हेलो वर्ल्ड डाला और अलर्ट कराएंगे बी, तो वो आपको हेलो वर्ल्ड शो करेगा, ओके। बट हम बी में अगर नल डाल देंगे, तो अब क्या हो गया, जो बी में एक्चुअली हेलो वर्ल्ड पड़ा था, लेकिन बी को हमने नल कर दिया। नल मीन्स उसमें नल मीन्स खाली कर दिया उसको, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो जब हम बी को अलर्ट कराएंगे तो क्या आएगा, जब बी को अलर्ट कराएंगे तो नेक्स्ट लाइन में नल आएगा, नल आएगा, बिकॉज
हमने बी की वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। किससे चेंज किया हमने बी की वैल्यू को, बी की वैल्यू को हमने किससे चेंज किया है, नल से। नल से। लेकिन बी में हेलो वर्ल्ड पड़ा था, लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर दिया, उसे नल कर दिया। तो जब हम अलर्ट कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ वेरिएबल ओरिएंटेड टाइप का, तो आपको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि हमने स्क्रिप्ट लिया वेरिएबल, एक नेम लेते हैं हम, इक्वल टू और इसमें हम ले लेते हैं 100। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर इट कि जब हम कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू देंगे तो उसको हमने कोई कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन वी असाइन द वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग, सो हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमने उसमें डबल कोट्स लगाने हैं या सिंगल कोट्स लगाने हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल दो वेरिएबल लिए और उसको हमने जस्ट डिफाइन कर दिया। अब हम इस वेरिएबल को अलर्ट करा सकते हैं। अलर्ट क्या होता है, अलर्ट जस्ट एक पॉपअप होता है। जो वैल्यू हमने साइन करी है उसको हम एज अ पॉपअप में शो करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप में जब आप अपने फोन पे भी देखते हो या इंटरनेट अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप से यूज कर रहे हो, तो जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वहां पे कई बार आपको अलर्ट शो करते हैं ना, कुछ भी लिखा होता है वहां पे। ठीक है, और बटन होता है, उस पे ओके पे क्लिक कर देते हो आप। ठीक है, तो वो जस्ट एक पॉपअप्स होते हैं। तो हमारे जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के पॉपअप होते हैं। फर्स्ट वन इज अलर्ट, सेकंड वन इज कंफर्म एंड थर्ड वन इज प्रॉम्प्ट, जो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको अलर्ट का डेमो दे रही हूँ विद द वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अलर्ट में हमने क्या कराया, जस्ट जो वेरिएबल का नेम है, नेम, वो हमने दे दिया। ठीक है, और हम चाहे तो दूसरा भी अलर्ट करा सकते हैं। ठीक है, कैसे अलर्ट कराएंगे, मनी। तो अभी क्या आएंगे, 2 अलर्ट आएंगे। ठीक है, अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, एंड इसको हम बेसिकली मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ अपने ड्राइव में। ठीक है, इसको हम एज HTML फाइल सेव कर लेते हैं। सो ये हमारी HTML फाइल बन गई। HTML फाइल बनते ही देखो इसका चेंज हो गया है। अब इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। सो फाइल हमारी, जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो क्या शो हो रहा है, सभी को शो हो रहा है। सभी को क्या शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रही है सभी को। यस मैम। यहाँ पे आपको का क्या शो हो रहा है, दिस पेज सेज हेलो वंशिका। यस, दिस इज द अलर्ट बॉक्स, इट्स अ पॉपअप बॉक्स। ठीक है, जो हमने दिया हेलो वंशिका। हमने क्या कराया, जो हमने एक वेरिएबल लिया था उस वेरिएबल को अलर्ट कराया है। ठीक है, नेम नाम का वेरिएबल अलर्ट कराया है जिसपे क्या शो कर रहा है, हेलो वंशिका। जब इसको ओके करेंगे तो हमारा सेकंड हमने वेरिएबल लिया था जिसमें हम डेटा टाइप डाला था, न्यूमेरिक डेटा टाइप हमने यूज किया था और उसमें हमने 100 लिखा था। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सेकंड भी हमने अलर्ट कराया है, तो यहाँ पे आपको 100 शो कर रहा है। ठीक है,
तो दैट मीन्स आपने जो दोनों ही वेरिएबल लिए थे, दोनों ही वेरिएबल, एक को था स्ट्रिंग डेटा टाइप और दूसरा था न्यूमेरिक डेटा टाइप या इंटीजर, ठीक है। दोनों को हमने अलर्ट करा लिया, तो हमारा क्या आया, जस्ट अलर्ट आ गया। अब बॉडी तो बेसिकली वेब पेज है, वो वेब पेज तो आप अपने हिसाब से बना ही सकते हो, कुछ भी अच्छा सा, लाइक सेंटर हमने यूज किया, H1 यूज कर लिया। तो यहाँ पे तो जो भी आप बॉडी में टाइप करोगे वो ही आपको शो होगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसको, ठीक है, ये हमारा पेज आ गया इस तरीके से। वो डिपेंड करता है आपने अपने वेब पेज पे क्या, ये सब हमने सीखा हुआ है, अपने HTML और CSS को हमने कैसे यूज करना है, ठीक है, ये सब आपने किया हुआ है, तो आप यूज कर सकते हो बॉडी में। अभी हम जावा की कोडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ स्क्रिप्ट टैग को ही रन करके देखते हैं। बॉडी में आप जो आपने वेब पेज देना है वो आप खुद से बना सकते हो, और बॉडी बीजी कलर भी दे सकते हैं, जैसे हमें कोई कलर अच्छा लगता है तो वो हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, कुछ भी, तो जो भी कलर आपको यूज करना है। ऐड कर लेते हैं। ये देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बॉडी के पहले दिया हुआ स्क्रिप्ट टैग में दिया हुआ है, इसीलिए पॉपअप जो है हमेशा पहले रन कर जाता है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, ये जो स्क्रिप्ट टैग है आप इसको हेड में, जरूरी नहीं है ऑलवेज हेड में दो, आप चाहो तो इसको कहीं भी दे सकते, बॉडी के अंदर भी दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ पे देना है, बट नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स हम स्क्रिप्ट में ही देते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस यही है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो हम चाहते हैं जो भी स्क्रिप्टिंग है वो एकदम से लोड ना हो, ठीक है। अगर हमने स्क्रिप्ट जो है हेड में दिया है तो आपके वेब पेज के लोड होने से पहले ही आपका स्क्रिप्ट कोड जो होता है, जावा स्क्रिप्ट का कोड लोड हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्टिंग में ही लोड ना हो, आपका पहले जो बॉडी ऑफ द पेज है वो लोड हो जाए, उसके बाद ही स्क्रिप्ट को लोड करना है आपने, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो उसको हेड में ना लिख के, आप उसको बॉडी में, लास्ट में बॉडी में या फिर बीच में बॉडी में भी, कहीं पे भी आप अपना स्क्रिप्ट टैग इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जस्ट डिफरेंस यही है कि आपका बॉडी ऑफ द पेज लोड हो जाएगा, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग लोड होगा। कैसे, जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो पहले क्या हुआ था, बेसिकली पेज लोड नहीं हुआ था, वाइट ही आता है, ठीक है, हमारी स्क्रिप्ट लोड जाती है, ठीक है। जब हम दोनों अलर्ट कर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद हमारा पेज लोड होता है, ठीक है। लेकिन हमने जब इसको यूज किया स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के अंदर, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, जो हमारा बॉडी ऑफ द पेज था वो पहले लोड हो गया, उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट लोड हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, कैसे डेटा टाइप हम यूज करते हैं, वो क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। दीज आर द रिजर्व कीज, ठीक है, ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं। इनको आप अपने अपने अपना मतलब यूज नहीं कर सकते किसी और, लाइक जावास्क्रिप्ट में एज अ कीवर्ड होते हैं ये,
जैसे एब्स्ट्रैक्ट किसी चीज के लिए यूज होता है, एल्स होता है, बुलियन होता है, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, बिगर, डिफॉल्ट, इनको आप ना एज अ वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते. ऑलवेज रिमेंबर इट. These kinds of keywords you do not use in as a variable name. Okay, means variable name में आप name दे दो, my name दे दो, क्लास नेम दे दो, ठीक है. बट आप इन कीवर्ड्स को एज अ नेम, एज अ वेरिएबल नेम नहीं असाइन कर सकते, ठीक है. दीज आर रिजर्व कीवर्ड्स जो कि बेसिकली किसी ना किसी चीज के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं, ठीक है. जैसे आप कोई भी वेरिएबल का नेम सुपर असाइन नहीं कर सकते, स्टैटिक असाइन नहीं कर सकते, शॉर्ट असाइन नहीं कर सकते, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, नल, न्यू, नेटिव, लॉन्ग, इंट. ये जो वर्ड्स हैं दीज आर रिजर्व कीवर्ड्स जो आपको ध्यान रखने हैं. ये वाले कीवर्ड्स को आप असाइन नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, बिकॉज ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में किसी न किसी लाइक प्रॉपर्टी के लिए यूज होते हैं. किसी ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट की जिसको हम मतलब फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं. जैसे फंक्शन एक मेथड है जिसको हम यूज करते हैं अपना फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में, जो हम आगे करेंगे, ठीक है. इंट जो भी एक रिजर्व कीवर्ड है, बाइट, केस, क्लास, ठीक है, डिलीट, डू, डबल. तो दीज आर रिजर्व कीवर्ड, इनको आप एज अ वेरिएबल नेम असाइन नहीं कर सकते, ठीक है. क्लियर है सबको ये रिजर्व कीवर्ड्स? जस्ट आपको पढ़ने हैं, एक बार देखोगे तो ध्यान में आ जाएगा. ये कीवर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है. क्योंकि जैसे एक वैर है, वैर क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है वेरिएबल असाइन करने के लिए, ठीक है. वैर वैर नहीं कर सकते क्योंकि वैर तो ऑलरेडी वेरिएबल है असाइन करने के लिए कीवर्ड है, ठीक है. सो यू कांट यूज एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है. क्लियर है सबको रिजर्व कीवर्ड? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके. फिर आता है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेसिंग. मीन्स कि जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो हमने देख लिया. वेरिएबल असाइन करेंगे, वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल असाइन करेंगे कोई वैल्यू. उसके बाद हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, आगे काम कैसे होता है. तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर का मीनिंग यहाँ पे है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स और कीवर्ड्स दैट टेल्स द जावास्क्रिप्ट इंजन टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एक्शंस, ठीक है. कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सिंबल्स और कीवर्ड्स का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है. तो वो कौन से होते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द एडिशन. तो एडिशन के लिए हम प्लस सिंबल यूज करते हैं, इसे हम प्लस ऑपरेटर भी कहते हैं. दैट इज दिस सिंबल इज एन ऑपरेटर दैट टेल्स जावास्क्रिप्ट इंजन टू ऐड टू वेरिएबल्स और वैल्यूज, ठीक है. वाइल द इक्वल टू साइन, जैसे इक्वल टू साइन है, डबल इक्वल टू कहते हैं इसको, ठीक है. डबल इक्वल टू साइन हो गया, ग्रेटर देन साइन हो गया, लेस देन साइन हो गया. दीज आर सिंबल्स आर द ऑपरेटर्स. इनको हम, ये जो सिंबल्स होते हैं इनको ऑपरेटर कहते हैं. दैट टेल्स जावास्क्रिप्ट इंजन टू कंपेयर टू वेरिएबल्स और वैल्यूज एंड सो ऑन, ठीक है. जैसे ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, इक्वल, डबल इक्वल टू का साइन, ये हम कंपैरिजन करने के लिए यूज कर सकते हैं. प्लस सिंबल ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं दो वेरिएबल को. माइनस सिंबल सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है. मल्टीप्लाई का जो स्टार का सिंबल होता है वो हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है. क्लियर हो गया. डिवाइड का जो स्लैश का जो साइन होता है उसको हम डिवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. अब जावास्क्रिप्ट में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी आते हैं. तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हम देख लेते हैं यहाँ पे. जावास्क्रिप्ट में पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है. अर्थमेटिक से नाम आपको समझ आ रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, ठीक है. तो द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन अर्थमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, subtraction, multiplication, etc. Here is a complete list of JavaScript arithmetic operators, ठीक है. तो ये पूरी लिस्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो.
ठीक है, आप भी अपने नोट्स, जो बच्चे अभी 12th में आए हैं, ठीक है, वो बच्चे अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो अभी से। जो लास्ट क्लास में मैंने कराए, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या है, मीनिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये वो सारे आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। और ये जो मैं आज की क्लास में करा रही हूँ, ये भी नोट्स आप साइड बाय साइड करोगे आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? प्लस होता है जिसे हम एडिशन कहते हैं, माइनस होता है जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, मल्टीप्लाई होता है जिसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड डिवीजन के लिए यूज करते हैं, परसेंटेज मॉड्यूलस जिसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे दो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किए हैं, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को हम प्लस भी कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इसका रिजल्ट सम ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का अगर हम माइनस सिंबल यूज करेंगे तो इसमें क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर हम एक्स और वाई में मल्टीप्लाई साइन यूज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे तो इसे हम कहेंगे क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स परसेंटेज वाई करेंगे तो इसे इससे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, रिमाइंडर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। एक्स का रिमाइंडर निकाल सकते हैं वाई को डिवाइड करके, ठीक है। क्लियर हुआ? सभी को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर हो गए? Yes, ma'am. ओके, तो दिस इज एग्जांपल सिंपल। अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है बेसिकली। वेरिएबल हमने लिया एक x नाम का और एक वेरिएबल लिया है y नाम का। x में हमने 10 वैल्यू असाइन करी है और वेरिएबल y में हमने 4 वैल्यू असाइन की है। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो वो तुरंत ही मुझे बताएगा कि मैम मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ आया, मुझे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लास ले रहे हो और जस्ट कोई डाउट है तो आप नहीं बता रहे हो, ठीक है। एक्स में हमने 10 असाइन किया है, वेरिएबल वाई में हमने 4 असाइन किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? अलर्ट कराया है, ठीक है। अलर्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉपअप बॉक्स यूज किया है, तो हमने अलर्ट करा के पता कर लिया कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या आएगी, x डिवाइड वाई की वैल्यू क्या आएगी, x मॉड्यूलस वाई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली वाइज करते हैं। सिंपल हम यहीं पे यूज कर लेते हैं इस फाइल को। एक वेरिएबल लिया हमने x, उसमें डाल दिया हमने 10, और एक वेरिएबल लिया हमने y नाम, उसमें हमने डाल दिया 2 डाल लेते हैं, या जो भी 3 डाल लेते हैं, ठीक है। अब हम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे? सिंपल आप एक तीसरा वेरिएबल भी ले सकते हो ऑपरेटर यूज करने के लिए, या फिर सिंपल आप अलर्ट में भी डाल सकते हो। लाइक एक वेरिएबल ले लो z नाम का, जिसमें आप क्या करते हो, x इंटू एक्स प्लस वाई कर लो, बस सिंपल यूज करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इस z वेरिएबल को अलर्ट कराती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? अपनी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, जस्ट हमने सिंपल टाइप किया है और हमने अलर्ट ले लिया। सो यहाँ पे अलर्ट 13 दिखा रहा है, ठीक है। तो एक तरीका और है, मैं अलर्ट ना यूज करके एक और तरीका है, मैं अपने वेब पेज में भी राइट कर सकती हूँ। तो हाउ टू राइट इन अ वेब पेज थ्रू द जावास्क्रिप्ट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं,
जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हमें वेब पेज के अंदर राइट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। जावास्क्रिप्ट कोडिंग के थ्रू हम वेब पेज को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दे दिया, क्लोज कर दिया अपना जो भी हमारा स्ट्रिंग है। उसके बाद एक होता है प्लस साइन। प्लस साइन हम कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि अगर हमें अपनी वैल्यू के साथ लाइक स्ट्रिंग के साथ अगर हमें वेरिएबल नाम देना है तो हम स्ट्रिंग को क्लोज करने के बाद कॉन्कैटिनेशन के लिए हम क्या देंगे, प्लस साइन देंगे और यहाँ पे अपना जो भी जेड वेरिएबल है उसको लिख देंगे, राइट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो रिजल्ट क्या आता है। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 13, ठीक है। हमने यहाँ पे अलर्ट की जगह क्या किया है, जस्ट सिंटैक्स लिख दिया और उसमें हमने सॉरी सिंटैक्स नहीं, हमने जस्ट एक स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, एक सेंटेंस लिखा है। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई तो लाइक कांस्टेंट है, स्टैटिक है, लेकिन जो 13 है वो क्या है, डायनामिक है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑपरेटर का यूज करके जस्ट वेरिएबल दिया है एक यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 10 की जगह 12 कर देते हैं, ठीक है, तो वैल्यू विल बी चेंज्ड बिकॉज ये डायनामिक है। यहाँ पे जेड की जो वैल्यू है वो डायनामिक है, वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 15, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम मान लो सिंपली एक वेरिएबल ले लेते हैं z2 नाम से, मान लो, ठीक है, ये z हो गया, ये z2 हो गया और उसके अंदर हम रख लेते हैं x माइनस वाई, ठीक है। सो x माइनस वाई अब हमने z2 में कर तो लिया, अब हम चाहते हैं इस वैल्यू के साथ ये भी वैल्यू दोनों ही आए, तो हमने जस्ट ये कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे z2 कर दिया सिंपल, ठीक है। तो अब क्या आएगा, यहाँ पे कर देते हैं x माइनस वाई, ठीक है, कोड भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखो द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 15, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज 9, ठीक है। कैसे हुई, 12 में से 3 लेस कर दिया तो ये आपका 9 आ गया, लेकिन ये आपका सिंगल लाइन में ही आ गया, लेकिन ये तो नेक्स्ट लाइन में चाहिए। नेक्स्ट लाइन में करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्कैटिनेशन यूज करेंगे और हम जस्ट यहाँ पे br कोड दे देंगे, br टैग दे देंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर इट कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू अपने पूरे वेब पेज के अंदर टैग के थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है, टैग भी यूज कर सकते हैं। तो टैग हमने इन्वर्टेड कोमास में हमने br टैग दे दिया कॉन्कैटिनेशन के साथ में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया और इसको जब हमने रिफ्रेश किया तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 15, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज 9, ठीक है। सो एक चीज और मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताती हूँ, सिंपल यू कैन यूज टैग ऑफ HTML लाइक, तो मैं यहाँ पे इसको h2 में अगर मुझे देना है, ये थोड़ा हेडिंग में देना है, वी आल्सो यूज h2 टैग हियर। यहाँ पे मैं h2 यूज कर देती हूँ, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब ये गड़बड़ हुआ है कुछ, बिकॉज हमने यहाँ पे H2 2 बार क्लोज हो गया, ठीक है।
Okay, the value of x plus y is 15. The value of x minus 9 is sorry, y is 9. So यहाँ पे H2 क्लोज हो गया गलती से, इसको ओपन कर देते हैं. ठीक है. The value of x plus y is 15. अब यहाँ पे देखो कितना सारा गैप आ रहा है, बिकॉज y बी आर बी आर. जब हेडिंग है तो हेडिंग में हमें बी आर देने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हेडिंग होती है. The value of x plus y is 15. The value of x minus y is 9. ठीक है. सो ऐसे ही हम बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं. where z3 ले लेते हैं और उसके अंदर हम यूज कर लेते हैं x मल्टीप्लाई y. अब एक चीज नोटिस करो, मैं यहाँ पे कैपिटल Y यूज कर रही हूँ. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखना, कैपिटल Y मैंने यूज तो कर लिया, बट क्या होता है, केस सेंसिटिविटी का आपको एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पे कि मैंने वहां पे स्मॉल y यूज किया, यहाँ पे मैंने कैपिटल Y यूज कर लिया, तो रिजल्ट आता है कि नहीं आता वो आपको पता चल जाए. ठीक है. ठीक है, क्या शो हो रहा है सभी को? कुछ भी नहीं शो हो रहा. वाई? बिकॉज हमने वेरिएबल कुछ और यूज किया था और हम नीचे कुछ और यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो पूरा का पूरा कोड ही नहीं आएगा. एक जावास्क्रिप्ट में यही है, अगर एक मिस्टेक करोगे ना एक प्रोसेस के अंदर तो वो पूरा का पूरा कोड ही रन नहीं होता. ठीक है, और आप पूरा कोड को आप देखते रहते हो, ढूंढते रहते हो कि गलती कहाँ पे हुई. गलती सिर्फ एक छोटी सी है, आपने कैपिटल वाई नहीं यूज करना था, स्मॉल वाई यूज करना था. ठीक है, एंड सिंपल. अब आप इसको स्मॉल वाई किया और आपने जस्ट रिफ्रेश किया, आ गया. द वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई इज 36. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को कि देखो केस सेंसिटिविटी क्या हुई. आपने स्मॉल वाई यूज कर रहे थे, लेकिन आते आते लाइन में आपने नेक्स्ट में क्या कर लिया, कैपिटल वाई यूज किया और नीचे उसका रिजल्ट दे दिया, तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही एरर दे रहा है. बिकॉज एक लाइन में अगर एरर है ना, पूरा कोड नहीं चलता जावास्क्रिप्ट का. ठीक है, कुछ भी नहीं शो करता आपको, तो ऑलवेज ध्यान रखना इस चीज को. नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं where z4. ठीक है, अब यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालेंगे, x डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड y. ठीक है, अब इसको हम यूज कर लेते हैं. क्वेश्चन निकालते हैं इसमें, z4. ओके, द वैल्यू ऑफ x डिवाइड y इज 4. ठीक है, अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम z5 और उसमें वैल्यू डालेंगे हम x मॉड्यूलस y परसेंटेज y. मॉड्यूलस निकल जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा x का. ठीक है, द वैल्यू ऑफ x परसेंटेज y इज 0. हाउ इट इज 0? क्योंकि जब हम 3 को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही निकलता है, कोई भी कुछ भी मॉड्यूलस नहीं निकलता. ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं निकलता जब हम मॉड्यूलस करते हैं इसका. x मॉड्यूलस y अगर करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है. क्लियर है सबको? वेरिएबल, डेटा टाइप एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है, यस मैम. ओके. तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही कराऊंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे. ये जो मैंने अभी तक कराया है ये सारा आपने नोट्स करने हैं. ठीक है, और ये जो हमने ऑपरेटर आज यूज किए हैं इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, प्रोग्राम लिख के जावास्क्रिप्ट का. ठीक है, सो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं.
ये पूरी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ऐसे बुक में भी दिए हुए हैं आपके, ठीक है। और ये हमारा आज का प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। मैम ये आप यूट्यूब पे अपलोड नहीं करोगे? हाँ मैं करूँगी, टाइम लगता है यूट्यूब पे अपलोड करने में, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। मैम ठीक है, सो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम। ओके